स्वागत है आप लोगों का एक और नए क्वेश्चन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कक्षा 12 गणित और कक्षा 10 गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो प्लीज आप लोग हमें फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। ये क्वेश्चन कक्षा 12 गणित का दे रखा है, 2025 जेडी सेट में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे और अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को हमने प्रोवाइड करा भी दिया है। ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस प्रकार का कैसे होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे होगा। क्या लिखा हुआ है, यदि फलन f(x) बराबर x स्क्वायर साइन 1/x, यदि x इक्वल नॉट 0, x इक्वल नॉट 0 और x बराबर 0 पर इस फलन का मान कितना दे रखा है, 0 द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि एक संतत फलन है। संतत फलन और असंतत फलन और अवकलनीयता कैसे होती है, बढ़िया करके आप लोगों को हमने समझाया था क्लास में। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। 2025 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो इसी तरह से दूसरा आ जाएगा। तरीका तो यही रहेगा, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना, स्किप करके मत जाना। चलिए करते हैं। इसके लिए क्या रखा हमारे पास दे रखा है सवाल में, हमारे पास लिखा है f(x) बराबर फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर साइन 1/x और दे रखा है यहाँ पर यदि x इक्वल नॉट 0, यदि x बराबर 0। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास। तो सवाल दे रखा है f(x) बराबर x स्क्वायर साइन 1/x, कब x इक्वल नॉट 0, x बराबर 0, यदि x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, 0। क्या करना है, x बराबर 0 पर हम क्या करेंगे, फलन संतत है कि नहीं है, और संतत नहीं है कि नहीं, इस तरह की कंडीशन क्या होती है बताया था आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कितने पर निकालने हैं हम निकाल रहे हैं कितने पर, हम निकाल रहे हैं x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले हम f0 का मान निकालते हैं, फंक्शन का मान निकालते हैं। तो f0 पर जो फलन का मान दे रखा है x0 पर, x बराबर 0 पर जो फलन का मान दे रखा है, इस फंक्शन का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, LHL RHL, चाहे तो इसकी डायरेक्ट लिमिट निकाल दें तब भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो LHL और RHL निकालेंगे। LHL निकालने के लिए क्या होता है, लेस देन लिया जाता है, और RHL निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रेटर देन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर x इक्वल नॉट 0 दे रखा है, तो जब x इक्वल नॉट 0 दे रखा हो तो इसमें दोनों शामिल होते हैं, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। तो दोनों बार यही वाला फंक्शन लिया जाएगा, चाहे तो हम LHL निकालें चाहे हम RHL निकालें। लेकिन कैसे निकालेंगे उसकी तरीका ध्यान से देखना। तो लिखेंगे यहाँ पर LHL। ठीक है, LHL हो गया हमारा। तो LHL क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं, लिमिट क्या होता है, h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h। कैसे लिखेंगे, इसके लिए कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, इक्वल नॉट दे रखा है, दोनों बार यही फंक्शन लिया जाएगा। बस इतना अगर समझ में आ जाए कि कौन सा फंक्शन लिया जाए तो इस तरह के सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में ये ले रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर जैसे x का मान है तो यहाँ देखना x का मान है। ठीक, ऐसे करके ये f(x) है, तो इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां पर क्या रख देंगे, ये अंदर वाला मान रख देंगे उठा करके। तो ये हो जाएगा 0 माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, साइन 1/0 माइनस h, साइन हो जाएगा। ठीक, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अगले देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर 0 माइनस h करेंगे तो माइनस का h बचेगा, लेकिन जब इसका बड़ा कर देंगे तो प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, साइन 0 माइनस h, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/h, ये हो जाएगा माइनस का 1/h हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कैसे करते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, उसको ध्यान से देखना। क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर मान रखें h का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, 0। अब साइन की जो वैल्यू होती है, यानी साइन का जो मान होता है वो +1 और -1 के बीच होता है, कोई सा मान। ठीक, कोई सा मान यहाँ पर हो सकता है। अगर हमने यहाँ पर 0 रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं करना है। साइन की जो वैल्यू होती है +1 और -1 के बीच में होती है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर एक परिमित मान। ठीक, एक परिमित मान -1 व +1 के बीच, कोई सा हो सकता है, +1 व -1 के बीच। तो क्या होगा, अब यहाँ पर कुछ भी आए उसकी अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब हम निकालते हैं RHL। क्या निकालेंगे, RHL ध्यान देखना, फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0। RHL क्या होता है कि 0 + h, बस केवल प्लस और माइनस का अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, वही फंक्शन लिया जाएगा फिर से। तो अब की बार आएगा 0 + h का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 1/0 + h। ठीक, तो यह क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये h स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 1/h। h का मान रखेंगे, लिमिट रखेंगे 0, और गुणा में इसकी जगह पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर एक परिमित मान, ठीक, -1 व +1 के बीच।
ठीक है। अब यहाँ पर कोई सा मान आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, इसलिए अब ध्यान से देखना F0 LHL और यहाँ पर RHL तीनों आपस में कैसे आए हमारे बराबर आ गए। अब बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः दिया गया फलन f x बराबर 0 पर संतत है, कंटिन्यूअस है। अगर ये बराबर नहीं आते तो फलन हमारा कैसा हो जाता, असंतत हो जाता, डिसकंटिन्यूअस हो जाता। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों के लिए, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के मिलते रहेंगे, हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।